जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑर्डर्स की कितनी टाइप्स होती हैं। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करते हैं तो कौन कौन सी ऑर्डर की टाइप्स का आपको पता होना चाहिए। जब आप शेयर खरीद रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो एक ख़ास प्राइस पे शेयर को खरीद सके। तो इस हवाले से हम आपके साथ आज जो है तीन अहम जो टाइप्स हैं ऑर्डर्स की वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे जो डे ट्रेडर्स होते हैं या स्विंग ट्रेडर्स होते हैं यानी जो ट्रेडर्स होते हैं वो तो 5 डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर्स यूज करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर जो है वो 3 डिफरेंट टाइप के ऑर्डर जो है वो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि जब आप किसी भी शेयर को खरीदना चाहते हैं, सपोज करें कि आज आपने शेयर खरीदना है और इस वक्त जो प्राइस जा रही है शेयर की, तो अगर आप ऑर्डर पुट करते हैं तो जो इस वक्त प्राइस जा रही है उसी प्राइस पर जो है आप खरीद सकते हैं। इसको मार्केट ऑर्डर कहा जाता है। मोस्टली हमारी ख्वाहिश होती है, सपोज करें कि अगर एक शेयर 50 रुपए का है और हम चाहते हैं कि जब ये 40 रुपए का हो या 45 रुपए का हो तो हम इसे तब खरीदें। तो उसका बेहतरीन हाल ये होता है क्योंकि पूरे दिन में मार्केट अप एंड डाउन मूव करती रहती है। तो आप दिन में क्या कर सकते हैं कि सुबह जब मार्केट ओपन होना होती है उससे पहले आप सिस्टम में लिमिट बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। लिमिट बाय ऑर्डर, तो सपोज करें कि एक ये प्राइस है और ये 50 रुपए है। अगर हम इस प्राइस से नीचे खरीदना चाहते हैं शेयर तो ये 50 रुपए है, तो अगर हम इस पे 45 पे या 40 पे खरीदना चाहते हैं तो हम वो नीचे जो प्राइस पे ऑर्डर लगाते हैं इसको लिमिट बाय ऑर्डर कहा जाता है। तो जैसे ही मार्केट नीचे आएगी आपका ऑर्डर जो है, अगर मार्केट के अंदर वो शेयर अवेलेबल होंगे तो आपका ऑर्डर जो है वो फिल हो जाएगा, यानी आप शेयर परचेज कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है लिमिट बाय ऑर्डर। जो तीसरी अहम टाइप है कि सपोज करें कि एक शेयर 50 रुपए का है, आप चाहते हैं कि जब ये 60 रुपए का हो तो मैं इसे सेल कर दूं, तो उसके लिए शुरू से ही आप ऑर्डर लगा सकते हैं जिसको लिमिट सेल ऑर्डर भी कहा जा सकता है या टेक प्रॉफिट ऑर्डर भी कहते हैं। तो ट्रेडर्स तो इसको लिमिट सेल ऑर्डर बोलते हैं, लेकिन आप इसको टेक प्रॉफिट ऑर्डर यानी कि इस प्राइस पे जब ये पहुंचे 50 से 60 पर तो ऑर्डर फिल हो जाए, इसको टेक प्रॉफिट कहा जाता है। तो ये 3 ऑर्डर जो हैं इन तीनों का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक है मार्केट ऑर्डर, जिस प्राइस पे इस वक्त शेयर मिल रहे हैं आप मार्केट के हिसाब से उसी प्राइस पर खरीद सकते हैं, इसको मार्केट ऑर्डर कहा जाता है। लेकिन अगर अभी की जो प्राइस है इससे कम प्राइस पर आप खरीदना चाहते हैं तो आप ऑर्डर लगा देते हैं पहले से और वेट करते हैं। जैसे आप सपोज करें कि जो मछली का शिकार करते हैं लोग, वो कुंडी डाल के बैठे रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि जब मछली आएगी तो वो उसको पकड़ लेंगे। इसी तरह से कोई भी जो है, आप स्नाइपर की एग्जांपल ले सकते हैं, वो भी वेट कर रहा होता है अपने शिकार का। तो इसी तरह से आप भी पहले से ऑर्डर लगाकर वेट करते हैं, इसको लिमिट बाय ऑर्डर कहा जाता है और ये करंट प्राइस से लोअर प्राइस पर खरीदारी के लिए होता है। टेक प्रॉफिट क्या होता है कि जब आप ज्यादा मुनाफे के साथ शेयर बेचना चाहते हैं, तो आपने 50 का सपोज करें खरीदा है, आप चाहते हैं 60 पे जब चला जाए तो मैं इसे सेल कर दूंगा उसको टेक प्रॉफिट ऑर्डर कहा जाता है। वैसे जो है 5 डिफरेंट टाइप्स हैं जो ट्रेडर्स यूज करते हैं। एक मार्केट ऑर्डर होता है, दूसरा लिमिट बाय ऑर्डर है और तीसरा इसी तरह से लिमिट सेल ऑर्डर है। और इसके बाद जो 2 अहम टाइप्स हैं जिसे हम कह सकते हैं कि सेल स्टॉप ऑर्डर और बाय स्टॉप ऑर्डर। क्योंकि हम डे ट्रेडिंग को इनकरेज नहीं करते, हम कहते हैं कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें 4 से 6 महीनों के लिए, या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें 2 साल 5 साल या 8 साल के लिए।
आप लोगों को हो सकता है कि ये बात अभी समझ ना आ रही हो, लेकिन हमारे सामने ऐसे केसेस हैं कि डे ट्रेडर्स ने $40,000 तक, पाकिस्तानी तकरीबन आप समझ लें कि $40,000 अगर मिनिमम भी आप करें तो पाकिस्तानी कितने पैसे बनेंगे, 70 लाख रुपया तकरीबन बन जाता है। तो आप ये देखें कि डे ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जिनको हम जानते हैं या जिन्होंने हमें मैसेजेस करके बताया कि मैं डे ट्रेडिंग के अंदर अब तक $40,000 का नुकसान कर चुका हूँ, और ये एक बहुत बड़ी रकम है। डे ट्रेडिंग एक तरह की लत है, जिस तरह से नशे की लत होती है, जिस तरह से किसी भी चीज की लत आपको लग जाती है तो फिर बाद में उससे बंदा जान नहीं छुड़वा सकता, ये इसी तरह का एक गैम्बलिंग और डे ट्रेडिंग और जुआ इस तरह की एक लत है। मैं सुजेस्ट करता हूँ आप सबको कि आप डे ट्रेडिंग को अवॉइड करें। अगर आपका कोई दोस्त या अजीज या रिश्तेदार डे ट्रेडिंग करता है और ये कहता है कि मैं इससे मुनाफा कमा रहा हूं, तो ये वक्ती मुनाफा है। ये जितने वो कमा रहा है इससे डबल जो है उसका नुकसान हो सकता है। जो स्टॉक मार्केट के अंदर 98% लोग नुकसान करते हैं, फॉरेक्स में 98% लोग नुकसान करते हैं, और बिटकॉइन के अंदर ये सारे के सारे डे ट्रेडर्स होते हैं। इनको आसान जबान में गैम्बलर्स या जुआरी कहा जाता है। नाम ये इन्वेस्टमेंट का करते हैं, लेकिन कर ये बैटिंग रहे होते हैं, और नाम ये कह रहे हैं कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इस चीज से बचें। इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग में और बैटिंग में, तीनों में बहुत फर्क है। इन्वेस्टमेंट आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, ट्रेडिंग रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है, और बैटिंग तो वैसे ही जुआ है, शर्त लगाना, इसमें तो कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता। तो बैटिंग और डे ट्रेडिंग, इन दोनों से आपको बचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए करें या लॉन्ग टर्म के लिए करें। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं कि मैं आपका आर्म PSX ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूं, आपके साथ मिलकर स्टॉक मार्केट सीखना चाहता हूं, और आपके साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया।